जीवन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज एंड्रॉयड का क्लास चल रहा था, लेसन नंबर 4, जो कि कंप्लीट करा दिया है हमने। और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा का सारा हमने बता दिए हैं कि लेसन नंबर 4 में क्या क्या आने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक बनने वाले हैं आपके। ठीक है, अब लेसन नंबर 5 आज हम लोग कवर करेंगे पूरा शुरू से अंत तक, और जितनी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है वो टोटली इसमें बताएंगे। और ये थोड़ा वीडियो जो है बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें टॉपिक जो है कुछ ज़्यादा है लेसन नंबर 4 के बजाय। ठीक है, तो उस लेसन नंबर 5 का जो नाम है एडवांस यूआई कंपोनेंट, यानी यूजर इंटरफेस जो होता है उसके कंपोनेंट्स के बारे में पूरा टोटली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले की। और जो भी स्टूडेंट कॉपी नोट्स नहीं अभी तक ले पाया है वो सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखेंगे। उन लोग को एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले कॉपी की नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करके रखेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और आर के स्टडी 2.0 भी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनने वाला है लेसन नंबर 5 से करेंट टाइम एंड डेट ऑफ एंड्रॉयड, यानी हम लोग एंड्रॉयड के अंदर में जो टाइम एंड डेट होता है उसको किस तरह से हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के लिए कौन से प्रोग्राम की ज़रूरत होती है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि सिंपल डेट फॉर्मेट एक स्थान संवेदनशील तरीके से कह सकते हैं कि तिथियों को फॉर्मेटिंग और जो पासिंग होता है उसको करने का एक क्लास होता है। ठीक है, जिसमें कि हमारा इंपोर्ट जावा डॉट टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट डेट फॉर्मेट के रूप में लिखा जाता है। दूसरा हमारा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट डेट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट जावा जो होता है ये हमारे पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है जावा के अंतर्गत में। तो ये एंड्रॉयड में यूज किया गया है। इसके कुछ स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एक नया प्रोजेक्ट को बनाना होता है और फाइल में न्यू प्रोजेक्ट पर जाना होता है। और एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए सभी आवश्यक जो भी ब्यूरड होते हैं उनको वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। साथ ही साथ उसके कोड लिखने होते हैं। कोड जो जोड़े गए इसमें जो भी रिस्क होते हैं, लेआउट होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, main.xml फाइल जो होते हैं वो सारी कोड को यहाँ पे लिखने होते हैं। तो जो कोड है आपको कॉपी नोट्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा करेंट टाइम एंड डेट ऑफ ऑन एंड्रॉयड का जो है किस तरह से हम लोग करेंट टाइम को फिक्स कर सकते हैं या किस फॉर्मेटिंग में किस तरह से इसको हम लोग पासिंग कर सकते हैं, इस तरह से इसका ब्यूरर दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलिए क्या पूछेगा उसको हम लोग देखते हैं। टॉपिक जो है हमारा वो है लिस्ट व्यू। अब समझते हैं कि लिस्ट व्यू क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिस्ट व्यू, आपने लिस्ट पहले नाम सुना होगा कि कोई भी चीज़ को जैसे कि हमारे सिस्टम में कोई भी डेटा को स्टोर करने होते हैं या फिर कोई नाम को ऐड करने होते हैं तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसको ऐड करते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे लिस्ट व्यू में हम लोग इसी तरह के लिस्ट व्यू को देखेंगे, जहाँ पे एंड्रॉयड में लिस्ट व्यू एक क्या है, व्यू टाइप का होता है जो कि कई आइटम्स को एक समूह में यानी ग्रुप में बनाकर रखता है। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि 1 बाई 1 करके ठीक है एक समूह यानी एक ग्रुप के रूप में बनाया गया है। इसको वर्टिकल स्क्रॉल करने योग्य एक सूची बनाई जाती है जो कि आपको इस तरह से प्रदर्शित होगा और इसमें आप डेटा को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपको वर्टिकल टाइप में दिख रहा होगा और यहाँ पे अपनी एक सूची बनी हुई है। ठीक है, ये आपका लिस्ट व्यू है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। आगे यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हमारा एंड्रॉयड में लिस्ट व्यू होता है उसको डेटा को सूची के रूप में बदलने का एक समय, यानी एंड्रॉयड में लिस्ट व्यू एक प्रकार का व्यू ग्रुप या व्यू समूह बोल सकते हैं जो कि पंक्तियों के रूप में वस्तुओं की सूची दिखाता है, जो कि इस टाइप से आपको एंड्रॉयड फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट व्यू कुछ इस तरह से इसमें अपने डेटा को इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हैं और एक लिस्ट की तरह यानी वर्टिकल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज की जाती है लिस्ट व्यू के अंतर्गत में। अगर यहाँ पे बात करें आइटम्स को जोड़ने की तो एडाप्टर का यूज करके, ठीक है, एडाप्टर जो होता है उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे डेटा आइटम्स जो होते हैं उसको हम लोग एक ग्रुप के वर्टिकल के फॉर्म में डेटा को यहाँ पे स्टोर कर पाते हैं या फिर कह सकते हैं जोड़ पाते हैं।
एंड्रॉयड में कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको समझते हैं। सबसे पहले लिस्ट व्यू आता है। अब लिस्ट व्यू क्या होता है, तो इसमें व्यू का जो आइटम्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा हमारा व्यू सिर्फ आता है, तो व्यू में क्या होते हैं कि विशिष्ट टाइप के व्यू को बताने के लिए इसमें चूज किया गया होता है। तीसरा हमारा स्टेट होता है। स्टेट में क्या होता है कि यह सारणी में चयनित जो आइटम होते हैं उसको स्थिर करता है, यानी यहाँ कह सकते हैं कि एक स्थान पर उसको स्टेट करता है। आईडी, अब आईडी की बात करें तो आईडी का उपयोग किसी व्यू को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप और मेरा नाम सेम टू सेम है तो उसकी एक ऐसी आईडी होगी जिसके थ्रू वो मतलब रियल पर्सन जो है वो उसके पास आ जाएगा। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें अपने नाम की, एक नाम का बहुत सारे इंसान हो सकते हैं लेकिन उनका जो रोल नंबर है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आईडी के अंतर्गत में जैसे ये रोल नंबर आ गया तो रोल नंबर क्या करेगा कि अलग अलग व्यू को जो है पहचान कराएगा। अभी हमने एंड्रॉयड एडाप्टर के बारे में समझा कि एडाप्टर क्या होता है। तो एडाप्टर जो है लिस्ट व्यू का एडाप्टर जो है व्यू का एक क्या होता है, क्लास होता है या एक सब क्लास भी बोल सकते हैं। जहाँ पे कि हमारा अगर लिस्ट व्यू की बात करें एडाप्टर में, एडाप्टर का प्रयोग व्यू को जो स्रोत होते हैं उसको डेटा लाने और उनके उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है। यानी जो एडाप्टर होता है उसका यूज हम लोग बेसिकली क्यों करते हैं कि जो हमारे व्यू में डेटा आइटम होते हैं, ठीक है, उसको लाने के लिए, साथ ही साथ जो उपयोगकर्ता हैं जो यूजर होते हैं उसको स्क्रीन पर शो करने के लिए एडाप्टर का यूज किया जाता है। एडाप्टर जो है बेसिकली दो टाइप से होते हैं। पहला जो हमारा एडाप्टर होता है वो एंड्रॉयड से सारणी के एडाप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एडाप्टर होते हैं जो कि सारणी से बिलोंग करते हैं, जो कि हम एक सारणी द्वारा समर्थित एकल वस्तुओं की सूची चाहते हैं वो हमें इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी अगर सारणी के रूप में अगर हम लोग कोई भी चीज़ को कोई सूची चाहते हैं तो उसके लिए सारणी एडाप्टर का यूज करते हैं। दूसरा हमारा बेस एडाप्टर होता है। अब बेस एडाप्टर क्या होता है कि बेस एडाप्टर के अंतर्गत में लिस्ट व्यू में उपयोग किए जाने वाले जो एडाप्टर के सामान्य जो कार्य होते हैं उसके आधार पे क्लास को डिफाइन किया जाता है। तो बेस के आधार पे क्लास हमारा होता है। अगर सारणी की बात करें तो उसको एक रो या कॉलम बोल सकते हैं, इसके फॉर्म में सूची को तैयार किया जाता है या उपयोग किया जाता है। अगला हमारा है एंड्रॉयड में ग्रिड व्यू, ठीक है, GRID, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रिड व्यू आपसे पूछ सकता है कि ग्रिड व्यू क्या होता है। तो सिंपल में समझेंगे कि जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, ठीक है, एक लेआउट का जो है एक हिस्सा होता है, लेआउट का एक हिस्सा होता है। बट जो एंड्रॉयड ग्रिड व्यू जो होते हैं हमारे फ़ोन्स में जो गैलरी होते हैं उसमें ऑडियो वीडियोज़ होते हैं, उन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए एंड्रॉयड ग्रिड व्यू का उपयोग करते हैं। तो इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि जो हमारे डेटा होते हैं बेसिकली जैसे कि गैलरी में फ़ोटो हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि आवेदन में इसका उपयोग करने के लिए ग्रिड व्यू का यूज करते हैं। जो हमारा ग्रिड व्यू है कुछ उसकी फ़ीचर्स हैं यानी विशेषताएं हैं, जैसे कि एंड्रॉयड आईडी हो गई। तो इसमें क्या होता है कि आवश्यकता के मामले में इसे चुनने के लिए एक ग्रिड को विशिष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए। दूसरा एंड्रॉयड ग्रेविटी तो क्या होता है, यह विशेषता से ग्रेविटी जो होता है, ग्रेटिव व्यू जो होते हैं उसके संरक्षण में एक सेट होता है जो कि ग्रिड का उपयोग करके बाएँ दाएँ नीचे आदि उपयोग करके संरेखित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एक एंड्रॉयड कॉलम होता है, एंड्रॉयड हाइट होता है, तो ये सब का अलग अलग बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रिसाइकिल व्यू इन एंड्रॉयड, ठीक है, यानी एंड्रॉयड में रिसाइकिल व्यू जो है उसका क्या उपयोग है, ठीक है, रिसाइकलर इसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए ये रिसाइकलर जो है इसका बेसिकली हम लोग यूज तब करते हैं जब हमारा कोई XML लेआउट होता है, ठीक है, XML लेआउट के साथ किसी भी सूची को मतलब उसको संभव निर्माण करने के लिए या इसको बनाने के लिए, ठीक है, ये रिसाइकलर जो होता है इसके व्यू को बनाए जाते हैं। यहाँ पे रिसाइकलर व्यू जो है ग्रिड व्यू के और जो लिस्ट व्यू हमने पढ़ा था अभी, ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू जो पढ़ा था उसके अधिकार के रूप में एंड्रॉयड स्टूडियो में जोड़ा गया है। यानी हमारा जो ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू होता है इन दोनों को मिलाकर हमारा रिसाइकिल व्यू को बनाया गया होता है, जो कि एक ग्रुप की तरह होता है जो आइटम के रूप में XML लेआउट के साथ किसी भी सूची को संभव निर्माण करने के लिए इसको बनाया गया होता है, जिसमें कि लिस्ट व्यू और जो ग्रिड व्यू होते हैं उनकी दक्षता में सुधार करते हुए काफ़ी अनुकूलित किया जाता है। तो रिसाइकिल में दो चीज़ें यूज होते हैं जो अभी आपने ग्रिड व्यू पढ़ा और लिस्ट व्यू, तो इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया होता है। अब आगे समझेंगे एडाप्टर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि एडाप्टर क्या होता है, ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एडाप्टर क्या होता है, आप अपने लाइफ में यूज करते होंगे। तो एडाप्टर एक प्रकार का फिजिकल डिवाइस होता है, ठीक है। क्या होता है, एडाप्टर जो है एक फिजिकल डिवाइस होता है जो कि एक हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस किसी भी दूसरे हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के साथ जुड़ सकता है, जुड़ने में सहायक होता है, ठीक है। जैसे अभी हम बताएंगे, अभी जो चार्जर होता है, ठीक है, चार्जर जो होता है, तो चार्जर में एक आपको दिखता हो USB मिलता है, ठीक है। तो वो हमारा एक एडाप्टर तरह काम करता है जो कि किसी हार्डवेयर पार्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है उसके साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट हो जाता है और हमारा मोबाइल उससे चार्ज कर लेते हैं। तो वही है एडाप्टर। तो एडाप्टर में एडाप्टर UI यानी यूज़र इंटरफेस घटक और डेटा स्रोत के बीच एक पुल होता है जो कि हमें यूज़र इंटरफेस घटक में डेटा भरने में हेल्प करता है। अब जैसे कि अपने लैपटॉप है, लैपटॉप के अंतर्गत में अगर आपके पास एक सेल फ़ोन है तो आपके पास एडाप्टर है, यानी आपके पास USB है, तो USB के माध्यम से यहाँ से अपने डेटा को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो दोनों तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए। अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हार्डवेयर पार्ट दोनों हो गए, दोनों को जोड़ने का काम करता है, ये भी एक हार्डवेयर ही हो गया, ठीक है। तो ये जोड़ने का काम करता है, हेल्प करता है, इसलिए इसको कहते हैं कि एडाप्टर एक फिजिकल डिवाइस होता है जो कि एक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी अन्य हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के साथ जुड़ सकता है या जुड़ने में सहायक होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा एडाप्टर होता है, एडाप्टर व्यू से डेटा ले सकते हैं और लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, स्पेस, ये सारी चीज़ों से हम लोग लेन देन कर सकते हैं। यानी एडाप्टर जो होता है हमारा वो डेटा को लेन देन करने में सहायक होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक आपको यहाँ पे चार्जर टाइप का दिख रहा है जहाँ पे कि एडाप्टर को इसको दर्शाया गया है। तो एडाप्टर एक USB टाइप का होता है जिसमें जो कि हार्डवेयर पार्ट होता है जो किसी के साथ कनेक्ट होता है और हमारे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, यहाँ पे मॉड्यूलर है, मोबाइल से यहाँ पे डेटा स्टोर करने का डेटा है एडाप्टर। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ों को बना सकते हैं। एंड्रॉयड के अंतर्गत में हम लोग को एडाप्टर जो है 4-5 टाइप से पढ़ने होते हैं, 4-5 टाइप होते हैं। जैसे कि पहला जो है दिया गया बेस्ट एडाप्टर। बेस्ट एडाप्टर क्या होता है कि सबसे पहला होता है, यानी एडाप्टर के लिए पेरेंट्स एडाप्टर बोल सकते हैं इसको, यानी सबसे पहला बेस्ट एडाप्टर होता है। दूसरा हमारा जो एडाप्टर होता है उसको बोलते हैं एरे एडाप्टर। ये क्या करता है कि जब भी हमारे पास एकल वस्तु होती है, यानी कोई सिंगल वस्तु होती है, उसकी सूची होते हैं जो कि इसका उपयोग किया जाता है सिंगल वस्तु के लिए, जो कि एक हमारे जो सारणी होते हैं उसके द्वारा इसको समर्पित किया जाता है। अब एरे के अंतर्गत में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हो गया। तीसरा हमारा होता है कस्टमर एरे एडाप्टर। ये क्या करता है कि कस्टमर में के अंदर में जब भी हमें कस्टम सूची प्रदर्शित करने होते हैं या उसकी आवश्यकता होती है तब इसका हमारा कस्टम एरे एडाप्टर का यूज किया जाता है। अगला जो है हमारा वो है सिंपल एडाप्टर। सिंपल एडाप्टर क्या होता है कि जब हमारी XML फाइल जो होती है उसको परिभाषित करने के लिए, आदेशों के लिए स्थित डेटा को मैप करने के लिए हम लोग इस सिंपल एडाप्टर का यूज करते हैं। एक लास्ट है हमारा, ठीक है, कस्टम सिंपल एडाप्टर, जो कि 5वां है। इसका यूज कब करते हैं कि जब भी हमें कोई एक अनुकूलित सूची प्रदर्शित करने होते हैं, ठीक है, जो कि आवश्यकता होती है, तब सूची को ग्रिड के लिए आइटम्स तक पहुंचने की आवश्यकता के लिए ये कस्टम सिंपल एडाप्टर का यूज करते हैं। तो ये हमारा लास्ट एडाप्टर था। तो 5 टाइप के एडाप्टर होते हैं कुछ इस तरह से। एक अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका एंड्रॉयड अलर्ट डायलॉग। अब ये देखिए अलर्ट डायलॉग क्या होता है एंड्रॉयड में। जैसे कि आप सिंपल सा मोबाइल जो चलाते हैं, उस मोबाइल में कभी आपका जैसे कि बैटरी समाप्त हो जाता है या फिर कोई एंटीवायरस डाउनलोड करना है या तो फिर कुछ इस तरह के काम करने हैं, तो उसमें आपको बता देता है कि आपका अलर्ट कर देता है आपको कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए आप ओके कीजिए या फिर अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कीजिए। तो 2 ऑप्शन देता है। तो वही हमारा एंड्रॉयड अलर्ट डायलॉग जो होता है। डायलॉग के अंतर्गत में ओके एंड कैंसिल बटन के साथ संवाद संदेश प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है हमारा अलर्ट डायलॉग। तो एंड्रॉयड अलर्ट डायलॉग के अंतर्गत में 2 चीज़ें करने के लिए, या तो ओके एंड कैंसिल बटन को संवाद करने के लिए एक संदेश प्राप्त होगा आपको, जिसमें कि कोई भी संदेश प्रदर्शित हो सकते हैं। इसका उपयोग उपयोगकर्ताओं को अपनी पसंद के बारे में बाधित करने और उसकी पसंद के बारे में पूछने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्टफोन में हमने बताया कि आपको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपको इस एंटीवायरस को डाउनलोड करना है, नहीं तो आपका फ़ोन जो है वो सीज हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो ओके करने के लिए, दूसरा आपको कैंसिल करने के लिए होते हैं। तो आप ओके करते हैं तो वो चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी और आपका जो है फ्रीज होने से बच सकता है, और एक आपका कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देंगे तो वहाँ से वो कट जाएगा। तो
अलर्ट डायलॉग का बस यही काम होता है कि अलर्ट करना है, ठीक है, और इसका वो काम नहीं होता है, बस अलर्ट करना होता है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे फिगर बना लेने हैं, एक ऑब्जेक्ट्स देने हैं, एक डायलॉग देने हैं, एक अलर्ट डायलॉग देने हैं, ठीक है। तो इनके कुछ मेथड होते हैं जिनको चलिए हम लोग समझते हैं। तो अलर्ट आपको 3 टाइप से मिलते हैं, तीनों जो पब्लिक से रिलेटेड होते हैं। पब्लिक अलर्ट डायलॉग, ये देखिए बिल्डर, सेट, टाइटल जो कैरेक्टर सीक्वेंस में होता है। तो अलर्ट डायलॉग का इसका शीर्षक निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये आपका कैरेक्टर सीक्वेंस में होता है, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक अलर्ट डायलॉग ये बिल्डर सेट मैसेज के रूप में या सेट टाइटल के रूप में था, ठीक है, जो कि करेक्टर सीक्वेंस में था। ये आपका सेट मैसेज के रूप में है, जो कि ये भी करेक्टर सीक्वेंस में है। और ये आपका एक सेक्शन के रूप में दिया गया है, जो कि इंटीजर वैल्यू हो सकता है, ठीक है। इसमें करेक्टर, दोनों में करेक्टर वैल्यू का सेट हो सकता है, और इसमें इंटीजर वैल्यू जो कि सेक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा। तो ये मेन 3 डिफरेंट है। पहला हमने बताया सेट टाइटल, दूसरा हमारा सेट मैसेज हो सकता है, तीसरा हमारा सेक्शन हो सकता है जिसमें कि इंटीजर वैल्यू होगा, और ये दोनों में करेक्टर सीक्वेंस हो सकता है। तो ये अलर्ट डायलॉग के लिए संदेश सेट करने के लिए किया जाता है, और इसको जो है अलर्ट डायलॉग पर आइकन सेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आइकन ऊपर दिया रहता है, तो वहाँ पे अलर्ट जो है 2-3 टाइप से आपको अलर्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको कैरेक्टर में जो शीर्षक निर्धारित करने के लिए सेट टाइटल आपको देगा। दूसरा आपका अगर सेट मैसेज की बात करें तो इसमें हमारा संदेश सेट करने के लिए किया जाता है, अब मैसेज आ रहा है। तो अब सेक्शन की बात करें तो इसमें हमारा आइकन सेट करने के लिए किया जाता है। तो ये 3 हमारे मेथड ऑफ अलर्ट डायलॉग के क्लास होते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट है जो कि एंड्रॉयड का टोएस्ट होता है, ठीक है, एंड्रॉयड टोएस्ट, TOAST, ठीक है, ये एंड्रॉयड टोएस्ट है। तो इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं। एंड्रॉयड टोएस्ट जो होता है इसका यूज कम समय के लिए जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके सेल फोन्स जो है एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, उसमें मैसेज आते हैं और इसके बाद तुरंत चले जाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एंड्रॉयड टोएस्ट होता है उसका यूज कम समय के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। टोएस्ट संदेश होता है जो कि जल्द से ही प्रदर्शित किया जाता है और कुछ समय के बाद गायब हो जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो अगर एंड्रॉयड टोएस्ट अगर लगा है एंड्रॉयड फ़ोन में तो आपके ऊपर मैसेज आता है, ठीक है, आपका लॉक मोबाइल है तो आपके ऊपर मैसेज आया, और मैसेज आने के बाद फिर क्या हो जाता है, तुरंत वो गायब हो जाता है, ठीक है। या तो फिर और कैसे बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जो सामने आते हैं, इसके बाद फिर आने के बाद वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन प्रदान करता है वो एंड्रॉयड टोएस्ट के अंतर्गत में आते हैं। अगला जो है हमारा एंड्रॉयड पॉपअप मेनू, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था लेसन नंबर 4 में कि हमारा जो पॉपअप मेन्यू होता है एंड्रॉयड में क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे कि आप कुछ टाइम तक कोई भी जैसे कि गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसको कुछ टाइम तक उसको क्लिक किए रहते हैं तो आपको एक पॉपअप टाइप का मेन्यू उत्पन्न हो जाता है। फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और उस ऑप्शन से आप लोग उस पिक्चर को जो भी चीज़ होती है उसको डाउनलोड कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए एंड्रॉयड पॉपअप मेनू एक पार्ट के नीचे मेनू प्रदर्शित करता है जो कि एक पॉपअप मेनू आइटम्स की एक वर्टिकल सूची में एक सूची को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे कि पॉपअप मेनू एक दृश्य के एक मॉडल मेन्यू होता है जो कि पॉपअप मेनू एक व्यू के साथ शो होती है और अगर जगह मतलब हर जगह लगभग अवेलेबल होती है जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, और साथ ही साथ अगर जहाँ पे दूसरे जगह पे अवेलेबल नहीं हो तो ये अनचोर व्यू के रूप में शो होती है। अगर पॉपअप मेनू के बाहर क्लिक करते हैं तो यह गायब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक पिक्चर देखा, अब इस पिक्चर को यहाँ पे कुछ 2 सेकेंड तक क्लिक किए रहते हैं तो एक हमारे पास पॉपअप आ जाता है जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग बगल में टच करते हैं तो ये गायब भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलता होगा पॉपअप मेन्यू, जहाँ पे कि क्लिक करेंगे तो आपको 1 2 3 इस तरह के आपको मोबाइल फ़ोन्स में दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दिख जाएंगे। मेन्यू हमने 3 प्रकार के बताए ही थे, एक ऑप्शनल मेन्यू होता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और पॉपअप मेन्यू। ये तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया है पिछले क्लास में, ठीक है, क्योंकि मेन्यू ही लेसन नंबर 4 में चैप्टर था, तो ये तीनों डिस्कस किया है। और ये क्वेश्चन आएगा चाहे जब आए, लेसन नंबर 4 से आए, लेसन नंबर 5 से आए, ये एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100% लिख लीजिए कि ये आपका मेन्यू से क्वेश्चन आने वाला है कि ये कितने टाइप के मेन्यू होते हैं और मेन्यू क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगला टॉपिक जो है हमारा फ्रेगमेंट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेगमेंट का, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक लगभग है इस चैप्टर का, ठीक है, लास्ट टॉपिक की तरफ है। तो फ्रेगमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट किसी एक्टिविटीज़ के अंदर एक सेपरेट यानी यूजर इंटरफेस होता है। एक्टिविटीज़ हमने पढ़ाए थे आपको लेसन नंबर 3 में लगभग, तो आप लोग देख लीजिएगा कि एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो एक जो हमारा फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट किसी एक्टिविटीज़ के अंदर एक सेपरेट यूजर इंटरफेस होता है, जो कि फ्रेगमेंट की खुद एक लाइफ साइकिल और इनपुट इवेंट होता है, जो कि एक फ्रेगमेंट को कई एक्टिविटीज़ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक्टिविटीज रनिंग स्टेट में होती है, तब हमें फ्रेगमेंट जो होती है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। फ्रेगमेंट को हम सब क्लास एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंट को यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जो कि ये तभी फ्रेगमेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं जब एक्टिविटी रनिंग स्टेट में होती है। तो फ्रेगमेंट आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि फ्रेगमेंट जो है बेसिकली एक्टिविटीज़ के अंदर एक सेपरेट यूजर इंटरफेस होता है। और साथ ही साथ हमारा जो फ्रेगमेंट होता है वो रनिंग स्टेट में होता है, तो हम फ्रेगमेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। और फ्रेगमेंट जो है वो क्या होता है, सब एक्टिविटीज़, मतलब सब एक्टिविटीज़ होता है। फ्रेगमेंट को हम सब एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। फ्रेगमेंट हमारा लिस्ट इस तरह से होता है, आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पे जितने 6 आर्टिकल दिए गए हैं ये हमारा फ्रेगमेंट का साइड होता है। और यहाँ पे हमारा आर्टिकल जो भी चीज़ फ्रेगमेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं वो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं। और इस साइड का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट जो है, फ्रेगमेंट के आने से जो एप्लीकेशन होते हैं उनके डिज़ाइन और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है, ठीक है। साथ ही साथ इसके जो यूज़र है एक साथ एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरफेस शो कर पाते हैं, इसलिए हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है फ्रेगमेंट की। साथ ही साथ उन्हें सेपरेट मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सेपरेटली अगर उसको मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फ्रेगमेंट के अंतर्गत में। और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हो उसको एक ही रहेगी, लेकिन आपको जो है बहुत सारे फ्रेगमेंट ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ हमारा सेम रहे, मतलब 1 रहेगा, बट फ्रेगमेंट जो है बहुत सारे को ऐड कर सकते हैं। फ्रेगमेंट हमेशा एक्टिविटीज़ में एम्बेडेड होना चाहिए होता है, जो कि फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल, एक्टिविटीज़ की लाइफ साइकिल में डायरेक्टली क्या होता है, ऐड हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे क्या होते हैं, रनिंग स्टेट में होती है, तो आप उसको सभी फ्रेगमेंट को इंडिपेंडेंस मैनेज कर सकते हैं। तो रनिंग स्टेट में एक चीज़ और हम लोग करते हैं कि अगर एक्टिविटीज़ रनिंग स्टेट में है तो फ्रेगमेंट को हम लोग ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस हम लोग उसको कह सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एक लाइन में बोल सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यह हमारा इंडिपेंडेंटली मैनेजमेंट हो गया। अब अगर बात करें फ्रेगमेंट की तो इसको ऐड कर सकते हैं, और फ्रेगमेंट में आपकी जो भी एक्टिविटीज़ व्यू हायरार्की या व्यू ग्रुप में रहता है तो उसको व्यू लेआउट डिफाइन करता है। और फ्रेगमेंट में एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो लेआउट में किसी भी तरह से वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ फाइल को फ्रेगमेंट को डिक्लेयर करना होता है। अब इसके लाइफ साइकिल के बारे में चलिए समझते हैं। हमारा फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है, जो कि फ्रेगमेंट को यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ऑन अटैच के फंक्शन के साथ जुड़ता है, फिर ऑन क्रिएट के साथ जुड़ता है, इसके बाद जाता है ऑन क्रिएट व्यू के पास, ठीक है। फिर लास्ट में नीचे आता है जो कि इंटरेक्ट होती है ऑन एक्टिविटीज़ क्रिएटेड के साथ। फिर यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे हमारा रिज्यूम होते हैं, ऑन रिज्यूम होती है। यहाँ से फिर चली जाती है रनिंग स्टेट में, रनिंग स्टेट के बाद चला जाता है ऑन पॉज में। यदि अगर रुक गया तो फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने के बाद फिर यहाँ पे अगला पोर्शन में यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। ये कोई पोर्शन नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि ऑन डिस्ट्रॉय व्यू हो सकता है। अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर वो ऊपर चला जाएगा, आपका यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑन डिस्ट्रॉय में। ये हमारा ऑन डिस्ट्रॉय व्यू था, ये हमारा ऑन डिस्ट्रॉय में चला जाएगा, फिर सबसे ऊपर चला जाएगा ऑन डेज में, फिर लास्ट में हमारा जो फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। तो कुछ इस तरह से काम करता है। दूसरी बात कि यहाँ पे एक बात ध्यान में रखेंगे कि अगर जैसे कि
कभी रुक जाता है, ठीक है, अगर स्टॉप हो जाता है तो फिर से ये स्टॉप से फिर से यहाँ पे स्टार्ट में चला जाएगा, फिर ये रिज्यूम होगा, फिर ये रनिंग होगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से चला जाएगा डिस्ट्रॉय में। अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर यहाँ से क्या कर जाएगा, ऑन क्रिएट में चला जाएगा, फिर एक्टिविटी में आएगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर रिज्यूम में। तो इस तरह से काम करता है ये फ्रेगमेंट। आगे हम लोग क्रिएटिंग फ्रेगमेंट को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फ्रेगमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें फ्रेगमेंट की क्लास को एक्सटेंड करना होता है, और फ्रेगमेंट में जो है क्लास एक्टिविटीज़ क्लास की तरह ही होता है, यानी जो हम लोग एक्टिविटीज़ क्लास को पढ़े थे उसी की तरह फ्रेगमेंट होता है, तो उसी की तरह हम लोग क्लास को एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेगमेंट जो होती है उसकी क्लास की 3 स्टेप होती है, यानी उसके 3 सब क्लास होते हैं। जैसे कि पहला हमारा डायलॉग फ्रेगमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ये क्लास का एक फ्लोटिंग डायलॉग क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है, जो कि डायलॉग क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस कोड के क्लास को यूज करना होता है, एक अच्छा सा अल्टरनेटिव को यूज करने होते हैं। यानी अगर डायलॉग फ्रेगमेंट को हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले सब क्लास का, तो इसमें हमारा क्या देखा जाता है, फ्लोटिंग डायलॉग जो होते हैं उसको क्रिएट करने होते हैं। जैसे कि कोई भी पॉइंट में चीज़ों को अगर डिक्लेयर करने हैं तो हमारा डायलॉग फ्रेगमेंट को यूज करेंगे। दूसरा हमारा लिस्ट फ्रेगमेंट होता है। तो लिस्ट फ्रेगमेंट के अंतर्गत में ये क्लास एक आइटम्स को लिस्ट डिस्प्ले कराती है, जिसमें कि हम एडाप्टर से मैनेज करते हैं। तो इसमें क्रिएट करने के लिए एडाप्टर का यूज करते हैं या मैनेज करते हैं लिस्ट फ्रेगमेंट के लिए। एक हमारा आता है प्रेफरेंस फ्रेगमेंट। तो ये क्या होता है कि ये क्लास के प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट की हायरार्की जो होते हैं उसके लिस्ट की तरह डिस्प्ले होती है। तो इसमें हायरार्की की तरह, जैसे कि हमारा पहले एक रूट नोड होगा, इसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारा प्रेफरेंस फ्रेगमेंट का यूज करते हैं। अब लिस्ट व्यू की बात करें तो लिस्ट व्यू की अगर बात करें तो एक एक करके जो है इस तरह से हमारा लिस्ट व्यू फ्रेगमेंट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर डायलॉग फ्रेगमेंट की बात करें तो कोई हमने बताया कि अगर कोई चीज़ पॉइंट में अगर हम लोग को डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो इस तरह के लिए हम लोग डायलॉग फ्रेगमेंट को क्रिएट करेंगे। तो बस इतना ही था। तो बस आज के लिए इतना ही। लेसन नंबर जो है 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लेसन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे और एक चैप्टर में पूरा कवर अप करेंगे। और जितने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चन को भी साथ ही साथ बता दिए कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।